लगभग सभी विभागों के पदाधिकारी मेरे पास आए थे और उन लोगों को करीब 2.5-3 घंटा तक हमने बात की और उसमें ये सवाल हमने उठाया और इस सवाल पर हमने जवाब भी मांगा कि भाई जिला प्रशासन जो पर्यटन के दृष्टि से जगह का चयन किया है उसमें इसका नाम नहीं था। हमने इसका कड़ा विरोध किया और तुरंत दीना बद्री नाम सूची में जुड़वाया। आप लोग लंबे समय से अपने सीमा में अपने क्षमता के अनुसार यह कार्यक्रम करते आए हैं। हमको लग रहा है कि आप ये कार्यक्रम तो करते आए हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन मैं आया हूं तो यह बात निश्चित करता हूं कि अब वो घड़ी आ गई है और आगे दीना बद्री के नाम पूरे बिहार ही नहीं देश में जाएगा और पूरे देश में मनाया जाएगा और देश भर से लोग अब दीना बद्री आएंगे, यहां आएंगे और दर्शन करेंगे और आप लोगों से मिल करके जाएंगे। मैं इस स्थल को उस स्थिति में ले जाना चाहता हूं। मेरे बारे में आप लोग बहुत कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन मैंने भोरे भोरे इसीलिए फैसला कर लिया कि मैं सिवान के धरती पर यूपी बिहार के बॉर्डर पर सामंतवाद विरोधी संघर्ष चला करके ऐसे गरीब मजलूमों को हक दिलाने का काम किया है। और जब हमने ये अखबार में पढ़ा कि यहाँ भी कोई व्यक्ति था जो किसी समय में सामंतवाद के खिलाफ संघर्ष किया है, मैंने कहा कि उनके चरणों में प्रणाम करूंगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा। और इसलिए हमने आया और ऐसे लोगों को हम चरणों में एक बार नहीं 100 बार चरण स्पर्श करूंगा। और इसलिए मैं इस विचार को मैंने कहा कि पूरे बिहार में ही नहीं, अब इस विचार को मैं पूरे तौर पर पूरे देश में ले जाने का काम करूंगा। और ये इतिहास के हम एक एक बात अपनी पार्टी को भी बताऊंगा कि सुपौल के धरती पर एक व्यक्ति था जिस समय अब मुझे वो सन सही अभी सब कुछ जानकारी नहीं हुई है, मोटे तौर पर अखबारों से ही मैंने कुछ जाना है। मैं इस बात को अपनी पूरी पार्टी को ये बताऊंगा कि किसी समय में सुपौल के धरती पर ये लोग सामंतवाद विरोधी संघर्ष किए हैं और उन लोगों का लोक देवता की उपाधि मिली है। इसलिए हमारी पार्टी के लिए भी अब ये देवता हो जाएंगे और इस पर हमारी लड़ाई आगे बढ़ेगी। इसलिए मुझे यहां आकर बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मैं भी 35 से 40 वर्षों से सामंतवाद विरोधी संघर्ष को संचालित कर रहा हूं और 1995 से आप ही जैसे लोग हमको बिहार विधानसभा में भेजते रहे हैं और आज भी भेजे हैं। उसी के बदौलत पर्यटन उद्योग संबंधित समिति के
मैं सभापति बना हूं और उस हैसियत से आपके बीच आया। तो यही हमारी लड़ाई है और इसलिए हम दोनों के बीच काफी एकरूपता, काफी लगाव है और इस विचारधारा के साथ मैं पहले से चलते आ रहा हूं और हमसे पहले इन लोगों ने लड़ करके अपना इतिहास छोड़ गया है। इसलिए उस इतिहास को हम आगे बढ़ाएंगे और हम मंजिल तक ले जाएंगे। गरीबों का राज बनाएंगे। ये मैं आपके बीच में ये वादा करता हूं, ये शपथ लेता हूं। इसलिए अभी आपका कार्यक्रम चल रहा है, ये कार्यक्रम चले, उत्सव का कार्यक्रम चले। अगली साल इस कार्यक्रम का बदला हुआ चरित्र सामने आएगा, बदला हुआ चरित्र सामने आएगा। लेकिन मैं एक बात आप लोगों से कह देता हूं कि हम इस आयोजन को किसी भी कीमत पर हम सरकारी आयोजन नहीं बनने देंगे। यह गरीबों का आयोजन रहेगा और गरीब इस आयोजन को करेगा। और इसकी पूरी तैयारी अब अभी से हम शुरू कर देते हैं और इसको हम पूरे तौर पर कोशिश करेंगे कि यह धरती, यह इतिहास पर्यटकीय रूप में दिखाई पड़े और लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आवे और इस धरती को सलाम करे। मैं भी यहाँ से इस धरती को 100 बार सलाम करता हूँ और इस धरती को मैं उस रूप में बनाने के लिए अपनी पूरी क्षमता, पूरी ताकत लगाएंगे और निश्चित रूप से इस धरती को लोग आकर के सलाम करेंगे। तो हम तो पूरी बात अभी साथी से भेंट हुई, हम अखबारों के रिपोर्ट वाला जो जाने तो हम समझे कि अब आयोजन समाप्त हो गया होगा, लेकिन आपका ये आयोजन चल रहा है। यह बड़ी खुशी की बात है कि मैं भी इसमें शामिल हो गया। लेकिन हम तो सोच के यहीं आए थे कि गांव के लोगों को लेकर के और बैठेंगे और बात करेंगे और इसकी पूरी जानकारी लेकर के और काम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हम आपसे फिर दोहराना चाहते हैं कि आप अपना उत्सव मनाइए। हम निश्चित रूप से अभी गांव के लोगों के बीच आएंगे और आपसे कुछ सवाल है जे कैसे इस धरती को हम एक उस रूप में तब्दील कर दें ताकि यह धरती हमेशा हर लोगों के लिए आकर्षण पैदा कर सके। तो इसके लिए एक प्लानिंग, एक योजना हम सब लोगों को मिल करके ये बनानी होगी। और आप का जैसे ये पूरे जैसे लोग उत्सव में शामिल हुए हैं, महोत्सव में जो शामिल हुए हैं, इसी तरह से उस मीटिंग में होंगे और हम आपके सामने पूरी बात करेंगे जो क्या क्या करना है और आप उसकी स्वीकृति देंगे और हम निश्चित रूप से काम शुरू कर देंगे और इस धरती को हम बना देंगे। यही वादा करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और आप लोगों को फिर एक बार क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं, क्रांतिकारी सलाम करता हूं। जय भीम बोलता हूं। सर, यहाँ पे जो मंदिर है सर दीना और भद्री का, ये मंदिर बनी हुई है। इस पंचायत में 2 स्वतंत्रता सेनानी हुए सर, रामफल यादव जी और एक मधुकर कामत।
मधुकर कामैत पर जितना अंग्रेजों का कोरा चला, प्रत्येक कोरा खाते हुए वो कहते थे भारत माता की जय। इस जिला का वह नेतृत्व किया, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज कहीं भी एक प्रतिमा नहीं लगी हुई है, क्योंकि वह गरीब तबका से आते थे। आज भी उनके परिवार के लोग, यह धरती ही वीरों की धरती है। मैंने सलाम किया इसीलिए कि यह धरती वीरों की धरती है, और जब हम लोगों के ये कार्यक्रम, ये अभियान चलेगा, जो जो वीर होंगे, जो अभी गुमनाम बने हुए हैं, जो अभी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, मैं ये भी वादा करता हूं कि वैसे सारे वीरों को भी हम खोज करके और उनका भी मूर्ति लगवाने का काम करेंगे, उनको भी सजाने का काम करेंगे, और इसे वीरों की धरती को सलाम करेंगे। आप अपना कार्यक्रम जारी रखिए, चालू करिए। हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो 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 बंदो पर ले मृत्यु बोझ छोड़ो अभियान भी चला रहे हैं सर। कुरीति मिटाओ देश बचाओ, लगातार लोक गाथा के माध्यम से यह अभियान चलाते रहते हैं सर। मृत्यु बोझ छोड़ो, शिक्षा से और नाता जोड़ो, यह अभियान चलाते हैं और उम्मीद करते हैं सर का चरण पड़ा है, आज उनका भी सर के माध्यम से भी समर्थन प्राप्त हो जाए।
अंधार की रात